नमस्कार भाइयों। आज का ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां सेशन है। जैसा कि आप लोगों को हमेशा से इंट्रो देता हूं, फिर से इंट्रो दे रहा हूं कि दोस्तों आप लोगों को अगर इन क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स टीवी विद दिनेश सर नाम से, आप लोग वहां पर जाइए, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। दूसरी बात, हम लोग क्वेश्चंस का लेवल हर तरीके से रख रहे हैं दोस्तों, आसान से आसान भी रख रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग एयरफोर्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, वाई ग्रुप की, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़े से अच्छे एग्जाम की तरफ चलते हो या फिर कोई पटवारी वगैरह है, कोई भी वनडे एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम है, रेलवे डी ग्रुप वगैरह है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पर आइए सीधा ही कि आज की जो क्लास है, बस हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आप लोग जब पढ़ो तो सीरीज से पढ़ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग घुस गए सीधा 5 नंबर वीडियो में, 4 नंबर में, है ना। आप लोग सबसे पहले 1 पढ़िए, 2, 3, 4, 5 और एक बार पढ़ने की कोशिश करना, आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहेगा। और इंटरेस्ट बना रहने का मतलब है कि मैंने क्वेश्चनों को कुछ इसी प्रकार से बांटा है, 4-4, 5-5 क्वेश्चनों को, कि आप लोगों को अगर समझ में आएंगे तो ही इंटरेस्ट बनेगा। सिंपल सी बात है, हमारा कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है। फेवरेट वही सब्जेक्ट होता है जो हमें समझ में आए, चाहे वो आप लोगों का इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ऑटोमेटिक वो फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो स्लाइड पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा ही क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। कि इस क्वेश्चन के अनुसार हमें हमेशा से पता है कि क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा से कितना होता आया है? 100% होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं कि क्रय मूल्य हमेशा ही 100% होता है। मैं हमेशा से बताता आया हूँ, ये टॉपिक जब तक फिनिश होगा प्यारे दोस्तों तब तक क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100% रहेगा। चाहे वैल्यू कुछ भी हो, मार्कर हो, मोबाइल हो, ये चीज़ें मैंने समझाई थी आप लोगों को। अब बोल रहा है कि 12% लाभ पर बेचा गया, यानी कि दोस्तों इस क्रय मूल्य को बेचा गया है और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? 12% लाभ पर। मतलब कि विक्रय मूल्य 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112%। क्यों? 12% लाभ का मतलब क्या है? 12% लाभ का मतलब ये है कि 100% तो ये भी कमाओ क्रय मूल्य वाला, और 12% और चाहिए तो 112% नहीं हो जाएगा। फिर दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि बोल रहा है कि अगर इसे 18% लाभ, 18 रुपये ज़्यादा में बेचें तो 18% का लाभ हो जाएगा। मतलब ये जो बेचा है ना, इससे दोस्तों 18 रुपये ज़्यादा में बेचें। अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो विक्रय मूल्य है इसमें अगर आप 18 रुपये और जोड़ देते दोस्तों, प्रतिशत में आप 18 रुपये और जोड़ देते तो ये जो विक्रय मूल्य है नए वाला वो 118% हो जाता। फिर जो लाभ हो कितना हो जाता? 18%, यानी कि विक्रय मूल्य 118% हो जाता। देखिए विक्रय मूल्य 112% था, बढ़ के 118% हुआ। ऐसा हुआ क्यों? कि 12 से 18 यानी कि 6% ही तो बढ़ा है। भाई ध्यान से देखो, अगर आप प्रतिशत को ध्यान से देख रहे हो तो प्रतिशत के अनुसार कितना बढ़ा है? वो 6%। यानी कि सर 6% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि 18 रुपये ज्यादा में बेचा गया। दोस्तों ध्यान से सुनना कि 6% ही बढ़ा है, और 6% क्यों बढ़ गया? क्योंकि 18 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 6% है इसी की वैल्यू कितने रुपए है? 18 रुपये। तो अब ध्यान से देखना, ये जो 6% है इस 6% की वैल्यू कितनी है? 18 रुपये है ना। अगर 6% की वैल्यू 18 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों? 3 रुपये है। 1% की वैल्यू कितनी है? 3 रुपये। और क्वेश्चन बोल रहा है कि आप उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कितना है? 100% है। जब 1% की वैल्यू 3 रुपये है तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो कितने रुपए आ जाएगी? 300 रुपये। और क्वेश्चन ने पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो प्यारे दोस्तों उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितने रुपये आ जाएगा? 300 रुपये आ जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर वो बोल रहा है कि 12% बढ़ गया और फिर 18% हो गया, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंतर ध्यान देना है ना। 12 और 18 का अंतर कितना होता है? 6%। और उस 6% की वैल्यू उस पैसे के बराबर रख देना 18 के, तो 1% की वैल्यू 3 आएगी और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपये आ जाएगी। यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 24 रुपये ज़्यादा में बेचे तो दोस्तों उसे 21% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों? आप लोगों को ऐसा बोला है कि 15% लाभ, यानी कि 115%।
और आप लोगों से बोला है कि 21% लाभ यानी कि 121%। तो दोस्तों 15 से 121% यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रतिशत में ये जो वैल्यू है ये बढ़ी, कितने बढ़ी दोस्तों, 6% बढ़ी ना। और इसी में आप लोगों को क्या बोल रहा है कि क्यों बढ़ी है 6%, क्योंकि उससे दोस्तों कितने रुपए ज़्यादा में बेचा गया है, 24 रुपए ज़्यादा में बेचा गया है। ये मैंने फाइंड आउट की है कि 115 से 121% यानी कि 6%, और ये क्वेश्चन ने दी है कि 24 रुपए के कारण। तो दोस्तों 6% की वैल्यू कितनी, 24 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी, 4 रुपए। तो फिर बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, और 100% की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी, 400 रुपए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 400 रुपए इस वस्तु का क्या होगा, बोलिए क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपए ज़्यादा में बेचता तो दोस्तों उसे 9% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, और अगर कोई उसे 7% लॉस पर बेचता है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वो उसे कितने प्रतिशत में बेचेगा, 93% में। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो इस वाले क्रय मूल्य में कितने रुपए जोड़ देता, 64 रुपए और जोड़ देता, तो दोस्तों ये 93% नहीं रहता, उसे प्रॉफिट हो जाता 9% का। और 9% का प्रॉफिट होने का मतलब है वो जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाती, 109% बढ़ जाती, 109% बढ़ जाती। अब ये यहां से लेके यहां तक 93 से 109 हुआ, बढ़ा है कितना परसेंट बढ़ा है, तो 7 और 9 16% बढ़ा है। तो ये जो 16% वैल्यू इंक्रीज हुई है, 16% वैल्यू इंक्रीज हुई है, वो इस 64 रुपए के कारण ही तो हुई है। तो 16% की वैल्यू कितने रुपए, 64 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितने रुपए, 4 रुपए है। और जब 1% की वैल्यू 4 रुपए है तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपए आ जाएगी। तो आप लोगों से पूछा भी यही गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखना दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो दोस्तों उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए 25% लाभ कमाने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। यार दोस्तों ये दो क्वेश्चनों का एक कॉम्बो है कि इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ फंसाया गया है। आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। अगर आप इस पहली लाइन को पढ़ो तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन सिखाया है कि 15% लाभ पर, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य कितना, 115%। क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% लाभ यानी कि 120%, है ना। तो 115 से 120% है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा 115 से 120 विक्रय मूल्य हुआ क्यों। इसीलिए हुआ क्योंकि दोस्तों 100 रुपए ज्यादा में बेचा गया है। किसके कारण दोस्तों, 5% के कारण। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितने रुपए बोलिए, 100 रुपए। तो 1% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 20 रुपए। और जब 1% की फ्रैक्शनल वैल्यू 20 रुपए है तो बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100% है। और 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए। लेकिन आप लोगों को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो क्रय मूल्य है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। आप तो मेरे को ये बताओ कि मैं उसके ऊपर 25% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं उसे कितने में बेचूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि 100% का मूल्य अगर 2000 रुपए है और वो चाह रहा है कि मैं तो कितने 25% लाभ कमाऊं ना, तो वो तो चाह रहा है कि आप 125% की फ्रैक्शनल वैल्यू बता दो। जब 1% की वैल्यू 20 है तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 गुना में कितना, 20, है ना। 125 दूनी कितना होता है, 250, ये पीछे जीरो आ जाएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, 2500 रुपए, कितने रुपए आ जाएगा, 2500 रुपए। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य नहीं है 2500 रुपए, क्रय मूल्य तो 2000 रुपए है। वो बोल रहा है कि 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 2500 रुपए में उसे सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 15% की हानि होती है। यानी कि दोस्तों अगर वो 100 रुपये ज़्यादा ले लेगा ना, यानी 100 रुपये ज़्यादा में सेल करेगा तो भी हानि होगी, लेकिन हानि पहले के मुकाबले क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचें। भाई आप लोग एक बात बताइए, 20% हानि का मतलब 80% में बेचेगा, और बाद में बोल रहा है कि आप क्या करो 100 रुपये ज़्यादा ले लो।
100 रुपये ज़्यादा लेने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बस इतना होगा कि यहाँ हानि 20% की हो रही थी, अब हानि प्यारे दोस्तों 15% की होगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 85%। कितना हो जाएगा बोलिए 85%। तो 80 से 85% हुआ, यानी कि 5% तो इंक्रीज हुआ ना, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो 5% इंक्रीज हुआ, इसकी वैल्यू कितने रुपए आई 100 रुपये। तो 5% की वैल्यू आई 100 रुपये, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रुपये। अगर 1% की वैल्यू 20 रुपये आएगी, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये बोल रहा है कि 125% का लाभ कमाना है। तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 को आप लोग 20 से गुणा करो, और 125 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 125 गुणा में कितना 20, ये आ जाएगा दोस्तों 125 दूनी 250, 2500 रुपये। कितना आ जाएगा 2500 रुपये। भाई 5% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू 20 ही तो होगी, और अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 125% की वैल्यू कितनी होगी, 125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2500 रुपये। हाँ भाई, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले भी बोला था, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल पर चलते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। दोस्तों क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा ही 100% होता है, ये चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट ही होती है। मैंने बोला था टॉपिक शुरू करो आप टॉपिक एंड करो, तब तक क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 10% लाभ पर बेचा गया। तो इतना समझदार मैं भी हूँ कि मेरे को पता है प्यारे दोस्तों कि अगर मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, क्या मान लिया मैंने, क्रय मूल्य अगर मैंने 100 रुपये मान लिया, अगर मैंने क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिया, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये जो क्रय मूल्य है इसको अगर मैंने 100 रुपये मान लिया, तो इसके ऊपर अगर 10% का लाभ कमाएगा तो 100 का 110% कितना हो जाएगा 110 रुपये। यानी 110 रुपये में क्या किया प्यारे दोस्तों, इस वस्तु को बेचा गया। क्या किया गया, इस वस्तु को बेचा गया। आप बोल सकते हो ये विक्रय मूल्य है। क्या ये विक्रय मूल्य है, और कौन सा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1 है। अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मैंने क्रय मूल्य मानना है 100 रुपये। मेरी चीज़ें बड़ी ध्यान से सुनना, मैंने 100 इसीलिए मान लिया कि प्रतिशत में 100 चीज़ें अगर आप मानते हो तो बड़ी आसान हो जाती है। मैंने 100 माना, बोल रहा है कि इसके ऊपर 10% का लाभ चाहिए, तो प्यारे दोस्तों मैं 110 में बेचूंगा। अगर बोलेगा 15% का लाभ चाहिए तो मैं 115 में बेचूंगा। बोलेगा 20% का लाभ चाहिए तो मैं 120 में बेचूंगा। जो पहली लाइन पढ़ी ना, उस पहली लाइन से मैंने पहला क्रय मूल्य निकाल लिया और पहला विक्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो इसे 100 में न खरीदता, 100 की बजाय इसे 10% कम में खरीदता, अगर 100 का 10% ज्यादा 110 होता है, तो 100 का 10% कम कितना हो जाएगा, तो बोलिए 100 का 90% कितने रुपए हो जाएगा, 90 रुपए। यानी कि क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के अनुसार क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 90 रुपए। कितने रुपए हो गया, 90 रुपए। पहले क्रय मूल्य 100 रुपए था, बोल रहा है कि अगर वो 10% कम में खरीदे, यानी कि 90 रुपए में ही परचेज करे, तो बोल रहा है उसे अगर वह 3 रुपए ज्यादा में बेचे। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, 3 रुपए ज्यादा में बेचे, किसके मुकाबले ज्यादा में बेचे, कि जो पहले वाला क्रय मूल्य था उसके मुकाबले में ही तो 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा। यहां 110 रुपए में बेच रहा था, तो यहां 3 रुपए ज्यादा में बेचे। एक चीज और भाई ध्यान से दोस्तों, आप चाहो तो इसको 110x मान लिया करो, यहां 100x मान लिया करो, और इसको भी 90x मान लिया करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को यहाँ 110 रुपए दिखाई देगा तो वो 3 जोड़ के 113 लिख देगा। लेकिन ये सारी चीजें मैंने मानी है, और मानी गई चीजें हमेशा यूनिट में होती हैं, एक्स में होती हैं। तो मैंने क्रय मूल्य 100x माना, 10% लाभ। अरे 10% लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 का 110%, और 100 का 110% निकालोगे तो परसेंटेज हटाओगे, बटा में 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल, तो मोटा मोटी 110 ही तो आएगा ये। 100 का 90%, और 90% का मतलब परसेंटेज हटाओगे, बटा में 100 आएगा, 00 कैंसिल करोगे तो ये 90 इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि 10% कमी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो भी उसे दोस्तों लाभ होता है, और लाभ कितना होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार उसे 25% का लाभ होता है। तो एक बात बताइए, इस वाले क्रय मूल्य के ऊपर 25% का लाभ, इसके ऊपर 10% का लाभ था, तो मैंने 110 निकाला। अब क्या मैं 90 का 125% नहीं निकालूंगा, क्या निकालूंगा ना, और 90 का 125% निकालोगे तो 25 5 125, 25 चौका 100, और ये 2 से गया दोस्तों, और ये 2 से गया 45 बार गया ना।
और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई की 25, 2 5 को 20 और 2 22, 225 बटा में कितना 2, और डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 5 10, 112.5 आएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ कि 112.5x कितना आएगा, 112 पॉइंट में कितना आएगा दोस्तों, 5x आएगा। 112.5x क्या आया है, दूसरे वाला विक्रय मूल्य आया है जो मैंने इस भरोसे निकाला था इस क्रय मूल्य के रिगार्डिंग। देखिए सारी चीज़ें बड़ी आसान है, बस धीरे धीरे समझते चलना। मैंने सबसे पहले क्रय मूल्य 100x माना, तो क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया कि विक्रय मूल्य उसका 110x, क्यों, 10% ज़्यादा। इस क्रय मूल्य को जैसे ही मैंने 100 माना, दो चीज़ें निकालने में सक्षम हो गया, एक तो विक्रय मूल्य, दूसरी बात पुराने वाला जो नया क्रय मूल्य आएगा वो इससे 10% कम है, तो इससे मैंने ये क्रय मूल्य भी निकाला और इससे मैंने दोस्तों विक्रय मूल्य भी निकाला। फिर ये क्रय मूल्य आया, इस क्रय मूल्य से मैंने ये बड़ा विक्रय मूल्य फाइंड आउट किया। अब देखिए यहाँ 110x है, यहाँ 112.5x है, तो कितना x बढ़ गया, तो आप लोग क्या बोलोगे, 2.5x की वृद्धि हो गई। किसके कारण वृद्धि हो गई, 3 रुपए के कारण। 3 रुपए के कारण 2.5x की वृद्धि हो गई ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा 1x की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले दोस्तों 1x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में 2.5 का भाग दोगे तो ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर गुणा में 10 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बटा में कितना 5, कि x की जो वैल्यू है वो 6 बटा 5 है। x की जो वैल्यू है वो 6 बटा 5 है। और क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों से क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य आपने मानना कितना है, 100x मानना है भाई। आप लोगों ने क्रय मूल्य कितना माना है, 100x माना है, तो 100 गुणा में x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 बटा में कितनी 5, 5 से काटोगे 20 बार तो ये आ जाएगा 120 रुपये। कितना आ जाएगा ये, 120 रुपये। तो प्यारे दोस्तों जो क्रय मूल्य है ना इस वाले क्वेश्चन का, वो क्रय मूल्य कितना आएगा, 120 रुपये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य आएगा 120 रुपये। मैं एक नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा इत्मीनान रखना। अगर नहीं भी समझ में आया है तो भागना मत भाई, अभी नए नए क्वेश्चन आएंगे, आप लोग धीरे धीरे सीखते चलोगे, सारी की सारी रेसे हम लोग खोलते चलेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी प्रकार का, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदे और 10 रुपये ज़्यादा में बेचे तो दोस्तों उसे 40% का क्या होता है, लाभ होता है। आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक क्रय मूल्य मान लीजिए, और क्रय मूल्य आप लोगों ने कितना मान लिया, 100x मान लिया। कितना मान लिया आप लोगों ने, 100x। बस मेरी चीज़ें ध्यान से सुनते चले जाना। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि एक विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना, तो बोल रहा है कि 10% ज़्यादा, और 10% ज़्यादा का मतलब हम लोग सब समझदार हैं, 10% ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य आएगा वो 110x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110x आ जाएगा। अगर 20% ज़्यादा होता तो मैं 120x लिख देता। अगर दोस्तों 25% ज़्यादा होता तो मैं 125x लिख देता। ये निकाल लिया। फिर इसी क्रय मूल्य से आप लोगों को एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है कि आप लोगों को एक क्रय मूल्य और फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य भी और क्रय मूल्य से एक क्रय मूल्य और भी फाइंड आउट करना है। और ये जो नए वाला क्रय मूल्य ये कितना है, तो बोल रहा है कि पहले वाले क्रय मूल्य के मुकाबले 20% कम। ध्यान से सुनना कि पहले वाला जो क्रय मूल्य है उससे 20% कम, यानी 100 का 80% है, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना कर लिया तो बहुत आसान चीजें बची हैं। अब क्या क्या बचा है, इस वाले क्रय मूल्य से आपने विक्रय मूल्य निकाला है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इस वाले क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, और ये विक्रय मूल्य इस वाले क्रय मूल्य से आएगा। कितना आएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये बोल रहा है कि उस पर, यानी ये जो क्रय मूल्य है उसे दोस्तों अब कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 40% का। कितने परसेंट का, 40% का। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 80x का 140% निकालने वाला हूं। देखो ध्यान से, अगर कोई मेरे को 100x का 140% बोलता तो 100x का 140%, 100x का 140% 140 ही होता है, ठीक है। लेकिन 80x का 140% निकालना पड़ता है, और कैसे, ये 80x गुणा 140 बटा में कितना 100, तो 00 से 00 कैंसिल, और 14 को आप लोग गुणा करोगे तो 14 8 112 होता है। कितना होता है, 14 8 112। तो दोस्तों 112x आएगा। कितना आएगा, 112x से, कि ये वाला जो विक्रय मूल्य है वो 112x है। अब जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ये है कि एक विक्रय मूल्य ये रहा, एक विक्रय मूल्य ये रहा। ये जो दोनों के दोनों विक्रय मूल्य हैं, इन दोनों के दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना आया, तो आप लोग बोलोगे 110 से 112x, यानी 2x का अंतर आया है। कितने x का अंतर आया है, 2x का। किसके कारण अंतर आया है, तो क्वेश्चन ने बोला है
कि उसे 10 रुपए ज़्यादा में बेचा गया, उसे 10 रुपए ज़्यादा में बेचा गया। तो दोस्तों 2x की वैल्यू 10 रुपए। भाई ध्यान से सुनो, मेरे अनुसार क्रय मूल्य मंत्र कितने का, 2x बढ़ गया मेरे अनुसार, तो विक्रय मूल्य, भाई मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य बढ़ा है कितने x, 2x। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 10 रुपए बढ़ा है तो 2x की वैल्यू 10 रुपए है, तो प्यारे दोस्तों 1x की वैल्यू कितने रुपए आ जाएगी, 5 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 100x है तो 100 गुणा में कितना आएगा 5, यानी कि 500 रुपए उस वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था, क्वेश्चन नंबर 38 में, कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 500 रुपए आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो सारी चीज़ें वही हैं। अगर आप लोगों ने एक बार क्रय मूल्य मान लिया ना, तो आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। क्रय मूल्य 100x मान लिया, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 10% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90x। कितना हो जाएगा, 90x। विक्रय मूल्य 90x हो गया, तो अब जो क्रय मूल्य आएगा वो नया आएगा, क्रय मूल्य 2, ये क्रय मूल्य 1। और क्रय मूल्य 2 जो नया आएगा दोस्तों कितना आएगा, 100x के मुकाबले आप लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि उसे 20% कम में खरीदा जाए, यानी कि 100 का 20% कम निकालोगे तो 80x। देखिए कितनी आसान चीज़ें हैं यहाँ तक। तो जब आप लोगों ने ये 3 चीज़ें निकाल ली थी तो आसान भी है। 100 का 10% कम 90x, कम क्यों, क्योंकि लॉस है तो कम, 100 से 20% कम, क्योंकि उसने बोला है कि 20% कम में खरीदा है। अब आप लोगों को इस वाले क्रय मूल्य से एक विक्रय मूल्य और निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य और निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, क्वेश्चन के अनुसार उसे 40% का लाभ होता है। देखिए सबसे पहले आप प्रतिशत से खेलना सीख लो। उसने जो चीज़ें दी कि 10% लॉस काम हो गया, 20% कमी से खरीदा काम हो गया, और 40% ज़्यादा। आप तीनों फ्रैक्शन के साथ खेलो। जब आप फ्रैक्शन के साथ खेल लेते हो तो 80x आ गया दोस्तों, और 80x का 140%। अभी मैंने निकाला था कि 80x का 140% कितना होता है, 112x होता है। कितना होता है बोलिए, 112x होता है। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा वो 112x आएगा। ये विक्रय मूल्य 90x है, 112x है, यानी चीज़ें समझ में तो आने लग गई कि सर विक्रय मूल्य बढ़ा तो है, और कितना बढ़ा है ऐसे पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि विक्रय मूल्य बढ़ा है 22x। और 22x बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि 22x पीछे बढ़ने के पीछे रीजन है कि 22x की वैल्यू है 55 रुपए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले के मुकाबले 55 रुपए ज्यादा में बेचा गया है। अरे विक्रय मूल्य से ज्यादा में ही तो बेचा गया है, तो 22x की वैल्यू 55 रुपए है, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 बटा में कितना 22। और जब आप कैंसिल करोगे तो ये 11 5 55, ये 11 बटा में 2 है ना, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बटा में 2 रुपए। अब 1x की वैल्यू 5/2 रुपए है, तो बताइए 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और ये जो 100x है प्यारे दोस्तों, यही तो क्रय मूल्य है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये 100x हो गया, तो 100x की वैल्यू कितनी, 100 गुणा में 5 बटा में कितना 2। 100 को जब 5/2 से गुणा किया तो 2 5 10 50, और 50 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा दोस्तों, 250 रुपये। कितना आएगा, 250, कितना आएगा, 250 रुपये आएगा। इस 250 रुपये दोस्तों, ये 250 रुपये यही मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं। मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। आपका क्या काम करना है कि आप लोगों को बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। और आप लोगों को बहुत आसानी से और सारी चीज़ें आप लोग सीखते चले जाओगे धीरे धीरे पैटर्न से। बस आप लोगों को पैसेंस रखना है, इत्मीनान से भी चीज़ें सीखते चलना, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात, हम लोग ऑफलाइन जब भी पढ़ाते हैं दोस्तों, तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन के 4 4 5 5 क्वेश्चन कराए हैं, और इसीलिए कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और दोस्तों जो थोड़ी बहुत कमी है वो उसमें भी सुधार आए। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, मेरे अनुसार आप यहाँ तक तैयार हो चुके हो कि सबसे पहला काम है कि सर हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे, और कितना x लिखेंगे, 100x लिखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि उसके ऊपर 10% का लाभ कमाता है, तो प्यारे दोस्तों जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 110x आ जाएगा, ठीक है। अगर 10% लॉस बोलता तो मैं 90x लिखता। और अब इसी क्रय मूल्य से एक क्रय मूल्य और फाइंड आउट करना है, वो क्रय मूल्य कितना है। तो बोल रहा है कि अगर आप इसे 100x से 10% कम में खरीदो, ये बोल रहा है ना, 10% कम में खरीदो, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 90x आएगा। कितना आएगा, 90x। भाई 10% लाभ तो 110x, 10% कम में खरीदा तो 90x है। ये क्रय मूल्य सेकंड है, ये क्रय मूल्य 1 है। अब बोल रहा है मेरे को पता है कि इस वाले क्रय मूल्य से मैं विक्रय मूल्य और फाइंड आउट करूंगा। एक विक्रय मूल्य फाइंड आउट कर चुका हूँ, एक बाकी है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा और कितना आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप एक बात बताइए मेरे को, ये 90x है, ये क्या है, 90x है। और अब मेरे को इसका कितना परसेंट निकालना है, 110%। क्यों, आप लोगों को क्वेश्चन पर दिखाई दे रहा है कि 110% इसलिए निकालना है मेरे को कि बोल रहा है कि इसके ऊपर 10% का लाभ होगा।
क्या होगा, इसके ऊपर 10% का लाभ होगा। तो 90x का 110% है, तो 90x गुणा में 110 बटा में कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 99x। कितना आ जाएगा, ये 99x आ जाएगा। यहाँ मैं विक्रय मूल्य लिखूंगा वो 99x की फॉर्म में लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 99x की फॉर्म में लिखूंगा। तो विक्रय मूल्य 110x से बढ़ के कितना हो गया, 99x हो गया ना। विक्रय मूल्य हो गया 110x से 99x हो गया 11x, और बोल रहा है कि उसे 110 रुपए कम में बेचा गया। ध्यान से सुनना, उसे 110 रुपए कम में बेचा गया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ 11x आया, भाई कितना x, 11x आया, और 11x की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 110 रुपए। अगर 11x की वैल्यू 110 रुपए है तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1x की वैल्यू आएगी 110 बटा में 11, तो ये कैंसिल होकर 10 रुपये आ जाएगी। अगर 1x की वैल्यू 10 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना मानना था, 100 गुणा x मानना था। 100 गुणा x की वैल्यू निकाल ली है 10 से, तो प्यारे दोस्तों जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 1000 रुपये। इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य वो कितना आएगा, 1000 रुपये। मैंने पहले भी बोला था कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एक ही प्रकार के, वो सारे इसलिए कि अगर जो भी थोड़ी बहुत कमी रहती है वो सारी चीज़ें हम लोग करते चलें। दूसरी बात, अरे हम लोग टाइप वाइज चल रहे हैं, क्वेश्चंस का आप लोगों को इतना सारा कलेक्शन दे रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं एक ही प्रकार के 4-4, 5-5 क्वेश्चन। अगर आप करते चले जाओगे तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली हैं। मैं बार बार से फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इससे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, हम लोग बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छे वे में आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और लाइक वगैरह तो आपकी इच्छा हो तो कर लेना, देख लेना। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।